Hello everyone, welcome to Utkarsh UGC Net. I am Prerna, your faculty for UGC Net English Literature और आज के इस सेशन में हम स्ट्रैटेजी जो है हमारी नेक्स्ट 45 डेज की देखेंगे. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एवरीवन. अब हमारे एग्जामिनेशन में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है और हमको अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है. हमको अपने पीक ऑफ प्रोडक्टिविटी, कंसिस्टेंसी और सिंसेरिटी पर रहना है और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे. देखेंगे क्या हमारी अब रणनीति होनी चाहिए जिससे हमारा स्कोर, अब जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं है ना, उसमें जो आपका स्कोर आ रहा है कैसे हम उसको बूस्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने मार्क्स और बढ़ा सकते हैं. तो आइए बढ़ते हैं आगे के सेशन के साथ. यस, सो लुकिंग फॉरवर्ड ओके विद द स्ट्रैटेजी. तो हमारी जो 45 डेज की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, उसको मैंने डिवाइड किया है 20 डेज, then 15 days and then in the 10 days also. okay, I have divided it into initial 5 days. okay, और फिर हम ये भी देखेंगे कि उसके बाद के जो हमारे लास्ट 5 डेज होंगे उसमें हमको क्या करना है ना. काफ़ी बेहतरीन आपके लिए स्ट्रैटेजी रहने वाली है. बिफोर यू नो मूविंग ऑन टू दिस, पहले एक बार सिलेबस का डिवीजन करेंगे आप. सो स्टूडेंट्स, आपका जो एग्जामिनेशन होता है ना, उसको मैंने यहाँ पर डिवाइड किया है इन 70% एंड द 30% है ना. सिलेबस नहीं, सिलेबस से ज़्यादा ये जो 70-30 का ये जो रेशो यहाँ पर हमने लिया है, इट इज़ फॉर द एग्जाम पैटर्न. ओके, दिस इज फॉर द हमारा जो एग्जाम पैटर्न है. आप देखोगे यूजीसी नेट के जो लास्ट 2-3 साइकिल से हमारे एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो उसमें क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है. तो आप देखोगे 70% ऑफ द एग्जामिनेशन है ना हमारे किन यूनिट से आ रहा है. ब्रिटिश लिटरेचर से हम देखते हैं 15 क्वेश्चंस आते ही आते हैं ऑन एन एवरेज. लिटरेरी थ्योरी से हमारे क्वेश्चंस आपको पता है 10 to 15. कोई भी पेपर का लेवल हो पर लिटरेरी थ्योरी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. देन क्रिटिसिज्म इज ऑल्सो हियर है ना. रिसर्च मेथोडोलॉजी, लिंग्विस्टिक्स, राइट, क्रिटिसिज्म, रिसर्च मेथोडोलॉजी है ना, लिंग्विस्टिक्स. तो ये वाले जो हमारे सेक्शन है, आप देखोगे कि लेटेस्ट जो हमारा ट्रेंड चला है ना, उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी और लिंग्विस्टिक्स से जो क्वेश्चंस हैं ओके वो इंक्रीज हुए हैं. राइट, सो वी हैव टू मेक श्योर कि रिसर्च और लिंग्विस्टिक को हम लाइटली ना लें. ठीक है, दोनों पर ही मैंने ओके मैराथन भी लिए हैं. यूट्यूब पे आप जाके प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं. जो भी हमारे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं है ना, कॉन्सेप्ट्स राइट, प्लस जो हमारे इम्पोर्टेंट PYQs और MCQs हैं, उन सबको हमने इस सेशन में डिस्कस किया. थ्योरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है ना, सारी थ्योरी के लेक्चर्स ओके, जितनी भी थ्योरीज है सभी टॉपिक्स है. ब्रिटिश लिटरेचर का पूरा, क्रिटिसिज्म पे पूरा, क्रिटिसिज्म अनप्लग्ड, थ्योरी वर्ड्स है ना, ये सीरीज मैंने यूट्यूब पे आप सबको पूरा थ्योरी ओके, पूरा थ्योरी के साथ क्वेश्चंस के साथ हमने इसको कवर किया है. क्रिटिसिज्म अनप्लग्ड हमने पढ़ा है. ब्रिटिश लिटरेचर पूरा सीक्वेंशियल वे में हमने पढ़ा है. और अभी जो हमारे MCQ सीरीज चल रही है उसमें भी ब्रिटिश लिटरेचर की पहले एज वाइज हम MCQs भी सॉल्व कर रहे हैं अपनी यूट्यूब क्लासेस में. डेली मेरी जो यूट्यूब क्लासेस है वो होती हैं स्टूडेंट शाम 6 बजे. ठीक है, जो यूट्यूब क्लासेस हैं डेली 6 PM पर आप इवनिंग पर आ जाए. ओके, यस, ठीक है. 30% ऑफ द हमारा जो एग्जाम पैटर्न है, मतलब जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारा इंडियन हो गया है ना. इंडियन से फिर भी हम देख सकते हैं 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन एन एवरेज आ रहे हैं. अमेरिकन वर्ल्ड से काफ़ी कम क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे है ना. इसके अलावा और भी हमारे जैसे सेक्शंस हो गए, क्रोनोलॉजी, लिटरेरी मूवमेंट्स, यस, कल्चरल स्टडीज़ इसी में इंक्लूडेड है, लिटरेरी थ्योरी में ही है ना. तो यहाँ से क्वेश्चंस कंपैरेटिवली कम आते हैं. क्रोनोलॉजी अगर हम देखें तो इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, इसी वाले सेक्शन में इंक्लूड होगा है ना. तो यहाँ से 70% ऑफ द एरिया हमारा आ रहा है. सो मेक श्योर कि ये एरिया जब आपका कंप्लीट हो तभी इन यूनिट्स पर पहुँचे है ना. पहले इस एरिया को हमें बहुत अच्छे से मजबूत कर लेना है. आगे बढ़ेंगे जो हमारी 45 डेज की जो सीरीज़ है और जो 45 डेज में हम किस तरीके से प्रिपेयर करें
कि हमारा स्कोर जो है वो मैक्सिमम रहे, हमारा जो प्रोडक्टिविटी है वो पीक पर अब रहनी चाहिए, कोई भी गलती हमें इस समय नहीं करनी है ना। सो 20 डेज की अगर हम बात करें, इनिशियल जॉब हमारे 20 डेज है स्टूडेंट्स, इसमें आपको रिविजन करना है। जो भी आपने थ्योरी पढ़ी है, वी ओनली हैव टू रिवाइज, ओके, वी हैव टू रिवाइज इट। पेपर 1 + 2 है ना, दोनों को ही साथ में लेके चलना है। अगर आप 6 घंटे पेपर 2 को देते हैं, है ना, अगर आप 6 आवर्स दे रहे हैं, ओके, तो आपको 6 आवर्स ही देने हैं पेपर 1 को भी। यस, बोथ द पेपर्स आर इक्वली इम्पॉर्टेंट हियर। आपकी कोई भी यूनिट रह रही है, जैसे कि मान लो ये जो हमने यहाँ पर डिवीजन किया, ठीक है, आपको लगता है कि थ्योरी के कुछ सेक्शंस अभी मेरे बचे हुए हैं, है ना, मैंने शायद क्वेयर थ्योरी, क्रिटिकल रेस थ्योरी, डिसेबिलिटी स्टडीज़ या फिर इको क्रिटिसिज्म, ब्लू ह्यूमैनिटीज़, जहाँ से PYQ में क्वेश्चंस बने हैं, वो हमने अभी कवर नहीं किए, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर अपनी बैकलॉग्स भी कंप्लीट करें। डेली चाहे आपको 1 घंटा देना है, बट आप पेपर 1 और 2 दोनों के, ठीक है, जो अभी आपके कुछ यूनिट्स रहते हैं या टॉपिक्स रहते हैं, उनको आप कवर करें। यहाँ पर आपको ओके, फुल सिलेबस कंप्लीशन आपका यहाँ पर हो जाना चाहिए। फुल एक बार सिलेबस आपका यहाँ पर, ठीक है, कंप्लीशन हो जाना चाहिए, है ना। 15 डेज की अगर बात करें, ओके, नेक्स्ट 15 डेज जो हमारे मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स जो अब हमें लगते हैं, जैसे कि इंग्लिश लिटरेचर में जो क्रोनोलॉजी है ना, क्रोनोलॉजी हमें डिफिकल्ट लगता है, या फिर हमें जो राइटर्स के जो वर्क्स के कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स याद करने हैं, लिटरेरी मूवमेंट्स के जो मेंबर्स याद करने हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जो 15 डेज है, यहाँ पर हम सबसे ज़्यादा MCQs भी सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे, जो गलती होगी उनको रेक्टिफाई करेंगे, मतलब एनालिसिस करेंगे उनका, जो भी हमारी गलतियाँ हो रही हैं सॉल्व करने में, ओके। वी आर गोइंग टू सी कि क्या मिस्टेक्स है, एंड वी आर गोइंग टू रिवाइज व्हाट वी हैव जो भी हमारे क्वेश्चंस इनकरेक्ट हुए हैं उनको हमें रेक्टिफाई यहाँ पर करना है। नेक्स्ट जो 10 डेज है हमारे, फुल लेंथ टेस्ट जो हमें लगाना है। तो स्टूडेंट्स, इनिशियल 5 डेज में तो आप FLT दो, है ना। आई वुड नॉट रिकमेंड कि लास्ट 5 डेज में भी आप, है ना, फुल लेंथ जो टेस्ट है आप यहाँ पर ऑल्टरनेट डेज पे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपके यहाँ पर आप जो FLTs दोगे, आप उनका एनालिसिस भी करोगे, क्या गलती हुई है ना। जब आपने 5 दिन दे दिया, आपको अपना स्कोर पता चल जाएगा कि क्या मेरा स्कोर आ रहा है। अब आपको कुछ नहीं करना, इन लास्ट 5 डेज में मैक्स टू मैक्स 2 FLT आप दे सकते हो, डेली मत देना। और अब आपको जो भी इन FLTs में आपकी गलतियां हुई हैं, ठीक है, आपको सिर्फ उनको रिवाइज करना है। ये लास्ट 5 डेज में 2 FLT भी मैं इसलिए कह रही हूँ, है ना, जो भी आपकी शिफ्ट है, ठीक है, उस शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही आपको ये FLTs लगाने हैं अपने, है ना। 3-3 घंटे बैठ के आपको ये देखना है, यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू सी कि कितना आपका आउटपुट आ रहा है, कि आप 3 घंटे बैठ के कंफर्टेबली एग्जाम दे पा रहे हो। यस, कीप 1 वाटर बॉटल अपने साइड में और फिर एग्जाम दीजिए, है ना। एग्जाम की तरह ही इन FLTs को ट्रीट करिए। मेक श्योर दैट यू स्लीप वेल, है ना। आप अपनी जो स्लीप है 8 आवर्स स्लीप आपको बिल्कुल रखनी है। यस, आपको खुद को सेल्फ मोटिवेटेड इस टाइम पे रखना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सारे FLTs सॉल्व करना है, और एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ ही एग्जामिनेशन हॉल में भी एंटर करना है। यस, आई नो अभी 45 डेज है, बट ये सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन जितनी मैटर करती है, उतना ही मैटर हमारे लिए हमारा माइंडसेट भी करता है, राइट, कि हमारा माइंडसेट क्या है, क्या हम एक पॉजिटिव फीलिंग के साथ आगे बढ़ रहे हैं, राइट। यस, तो इसीलिए जो हमारे लास्ट 10 डेज रहेंगे स्टूडेंट्स, इसमें हमें FLTs देने हैं, फुल लेंथ टेस्ट, ओके। FLTs आर फुल लेंथ टेस्ट, पेपर 1 + 2 दोनों को एग्जामिनेशन दीजिए, ओके। डरना नहीं है, जो भी स्कोर आया आपका, ठीक है, दिस इज नॉट द फाइनल स्कोर। और बिल्कुल आपको यहाँ पर अपना एनालिसिस करना है, जो गलती हो बस उनको आप एक बार पढ़ लें और रिविजन कर लें, ठीक है। ये हमारी जो है लास्ट की ये स्ट्रैटेजी रहेगी। 15 डेज में मैंने यहाँ पर मेमोराइजेशन के लिए इसलिए बोला है, क्योंकि अब लास्ट में जो भी आप पढ़ोगे, है ना, वो आपको याद रहेगा, वो आपके सरफेस लेवल जो नॉलेज होती है उस पर रहेगा। हो सकता है आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, कंसेप्चुअल नॉलेज आपकी बहुत अच्छी है, बट एग्जामिनेशन में कुछ चीज़ें रॉट लर्निंग की भी हैं, स्पेशली इन लिटरेचर एंड ऑफ कोर्स सम पार्ट्स ऑफ पेपर 1,
तो यहाँ पर आपको जो चीज़ें मेमोराइज करने की हैं, रटने की हैं, तो यहाँ पर आप उनका रिविजन करेंगे तो एग्जाम तक आपको वो चीज़ें याद रहेंगी. ओके, सो येस, ऑन दैट नोट आई विल ऑल्सो जस्ट वन इम्पॉर्टेंट लास्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम माई एंड. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सब हमारी पूरी फैकल्टी टीम आप सभी के लिए MCQs लेकर आई है, जिस पर हम UGC नेट पर वार करने वाले हैं इन सभी MCQs के साथ. मेरी क्लास इवनिंग में 6 बजे आती है इंग्लिश लिटरेचर के लिए, और इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारी ये फैकल्टी टीम है. आरंभ बैचेस में आप हमारी जो सारी क्लासेस हैं, जो इससे पहले हमने आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए हैं, उनको आप देख सकते हैं. और ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आप सभी के लिए है, ठीक है, 8 AM ऑनवर्ड्स संडे को, एवरी संडे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट यहाँ पर आप सभी के लिए रखा गया है. इसको सॉल्व करिए, अपनी रैंक देखिए कि क्या आपकी अभी तैयारी चल रही है. MCQ बैचेस हमारे लॉन्च हो चुके हैं, जिसमें आप हमारे सभी कोर्सेज के, जैसे इंग्लिश के मैंने यूनिट वाइज सारे MCQs बहुत डिटेल में आपको कवर कराए हैं. यस, और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे ये भी हमारा MCQ बैच है, ठीक है. पेपर 1 की टेस्ट सीरीज और पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, ठीक है स्टूडेंट. जो मैंने FLTs आपको बताए थे कि लास्ट आपको 15 डेज में जो सॉल्व करने, मेक श्योर कि ये जो पेपर 1 हमारा है ना, और जो पेपर 2 है ना, मेक श्योर पॉलिटिकल साइंस, चाहे आप इंग्लिश से हैं, कॉमर्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो शेयर करिए. टेस्ट सीरीज जितनी आप जितना आप अटेम्प्ट करेंगे या इनरोल करेंगे, अटेम्प्ट करेंगे टेस्ट, अपना स्कोर देखेंगे, अपना इवैल्यूएशन करेंगे, उतनी ही बेटर आपकी आगे तैयारी रहेगी और स्कोर भी रहेगा. और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर द प्रिपरेशन फॉर द नेक्स्ट 45 days. Yes, exam is just around the corner. You need to kill it this time. So thank you so much everyone. Have a nice day ahead.